नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो शायद आपको रात भर जगाए रखे। तो अपना मनपसंद कंबल लो और चलो अंधेरे की दुनिया में गोता लगाते हैं। ये एक तूफानी रात थी जब हवा की हर आहट रोंगटे खड़े कर देती है। एक छोटे से शहर में जो अपनी खौफनाक खामोशी के लिए जाना जाता था, कुछ अनहोनी होने वाली थी। स्थानीय लोग विलो लेन के आखिर में पड़े उस सुनसान घर के बारे में हमेशा बातें करते थे। वो कहते थे कि वहां भूत रहते हैं, उन लोगों की आत्माएं जो कभी वहां रहते थे। मगर जिज्ञासु जीव होते हुए मैं उस अनजाने के आकर्षण से खुद को रोक नहीं पाया। टॉर्च हाथ में लिए मैं उस चरमराते गेट के पास पहुंचा। जैसे ही मैं अंदर कदम रखा, हवा ठंडी हो गई और गलियारों में फुसफुसाहट की धुंधली आवाज गूंजने लगी। मैं शब्द समझ नहीं पाया, लेकिन लहजा बेताब था, जैसे गुहार लगा रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मेरे पैर अंधेरे में और अंदर चले गए। टॉर्च की मंद रोशनी में मुझे वो दिखी, डायरी एक धूल भरी मेज पर रखी। जैसे ही मैंने पन्ने पलटे, फुसफुसाहट तेज हो गई। ये डायरी एलिजा नाम की एक औरत की थी जो 1 सदी पहले उस घर में रहती थी। उसकी लिखावट में विश्वासघात के काले राज खुल रहे थे और एक मना की हुई रस्म का जिक्र था जिसने उसके परिवार पर सिर्फ कयामत ढाही थी। अचानक फुसफुसाहट बंद हो गई। वो खामोशी दम घोंटने वाली थी। तभी मुझे वो महसूस हुआ, मेरे कंधे पर एक ठंडा हाथ। मैं घूमा, हाथ में टॉर्च कांप रही थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस मेरे अपने दिल की धड़कन गूंज रही थी। मुझे पता था कि मुझे वहां से निकलना होगा, लेकिन जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, फर्श के तख्ते कराह उठे और घर ने एक खौफनाक चेतावनी दी। मैं भागा, बाहर गली की रोशनी तक पहुंचने से पहले नहीं रुका। आज तक वो राजों वाली रात मेरे सपनों को सताती है। क्या एलिजा परे से मुझे चेतावनी दे रही थी, या वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो चाहता था कि मैं वहीं रहूं? खैर, ये तो किसी और रात की कहानी है। सुनने के लिए शुक्रिया। सुरक्षित रहो और याद रखो, कुछ राज अंधेरे में ही अच्छे लगते हैं।